अब डेरिवेटिव का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इसकी शुरुआत हम इसके थ्योरम से ही करते हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है if y equal to f of x and x equal to g of y, where g is inverse of f, if dy by dx and dx upon dy both exist and dx upon dy not equal to 0, then dy by dx equal to 1 upon dx by dy, ऐसा रिजल्ट हमें इसमें प्रूव करने का है। तो ये डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का थ्योरम है। मैंने जैसे कि तुमको पहले ही बताया था कि डेरिवेटिव में हमें टोटल 3 थ्योरम स्टडी करने के हैं, जिसमें का पहला थ्योरम हमने स्टडी किया था डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, या जिसे हमने चेन रूल भी कहा था, वो थ्योरम पहला था। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ये जो आज प्रूव करने वाले हैं ये दूसरा है। और इसके बाद एक और डेरिवेटिव का थ्योरम आने वाला है डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, वो डेरिवेटिव का तीसरा थ्योरम होगा। जनरली 3 में से कोई एक थ्योरम प्रूव करने के लिए आता है और 3 ही थ्योरम हैं, तो इसलिए तीनों को हम अगर अच्छे से कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से उस पर मार्क्स स्कोर करना काफ़ी आसान रहेगा। तो थ्योरम का स्टेटमेंट हमने लिखा ही हुआ है। अब इसका हम रिजल्ट यानी प्रूफ लिखने जा रहे हैं। यहाँ लिख लेंगे लेट डेल वाई बी द इंक्रीमेंट इन वाई करस्पॉन्डिंग टू एन इंक्रीमेंट डेल एक्स इन एक्स। ऐसा ही स्टेटमेंट हमने डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में भी लिखा था, लेकिन वहाँ पे डेल वाई डेल यू और डेल एक्स ऐसी 3 टर्म थी। यहाँ डेल वाई और डेल एक्स ऐसी 2 ही टर्म हैं, इसीलिए स्टेटमेंट भी थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे कंसीडर डेल वाई अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1। एक्चुअली मैथमेटिकली देखा जाए तो ये डेल एक्स के साथ कैंसिल, डेल वाई के साथ कैंसिल, इसका आंसर कितना आता है 1। ऐसा भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखेंगे टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 टू बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स इंटू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ 1। अब हमें पता है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही होता है, तो इसका लिमिट तो 1 ही आएगा। आगे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स है, इसको मैंने एज इट इज़ लिखा। अब देखो जब डेल वाई बाय डेल एक्स है, मतलब अपॉन में डेल एक्स है, तो यहाँ डेल एक्स टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ अपॉन में डेल वाई है, तो यहाँ डेल वाई टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि एज डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो अब ये जो टर्म है
इसको डेल वाई टेंड्स टू 0 से रिप्लेस कर लेते हैं, तो आगे आएगा लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट होता है। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स यानी डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। उसी तरह से लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल वाई यानी हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, एंड दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1। आखिरी स्टेप में ये टर्म को इधर में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। और क्योंकि ये टर्म डिनोमिनेटर में आ रही है इसलिए यहाँ लिख लेने का वेयर डी एक्स अपॉन डी वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इसका आंसर अगर 0 आ गया तो एनीथिंग अपॉन 0 डज नॉट एग्जिस्ट होता है, इसलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन यहाँ लिखना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये एकदम छोटा सा थ्योरम हमने प्रूव कर लिया है। एक बार फिर से देख लो उसको, क्योंकि यहाँ y और x ऐसे दो ही टाइप के फंक्शन है, इसलिए डेल y को हमने y का इंक्रीमेंट कंसीडर कर लिया और डेल x को हमने x का इंक्रीमेंट कंसीडर कर लिया। उसके बाद एक्चुअली हमें ये जो रिज़ल्ट प्रूव करना है ये वाला, अगर मैं इसको इधर में लाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये अगर इधर आएगा तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये रिज़ल्ट मुझे प्रूव करना है तो मैं इसको डेल के फॉर्म में कंसीडर कर रहा हूँ, ऐसा भी तुम ध्यान में रख सकते हो, यानी डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 1 ऐसा प्रूव करना है, तो ये रिज़ल्ट को डेल के फॉर्म में कंसीडर कर लो। कुछ ऐसा ही पार्ट हमने कंपोजिट फंक्शन में के थ्योरम में भी किया था। उसके बाद टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 टू बोथ साइड, तो इसका लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 इंटू इसका भी लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 इंटू इसका भी लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 आ गया। आगे यहाँ लिखना क्या है, आज डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई ऑल्सो टेंड्स टू 0। कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट होता है तो राइट साइड में आंसर तुमको 1 मिलने वाला है। यहाँ लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स को हमने एज इट इज़ लिख लिया और यहाँ डेल एक्स टेंड्स टू 0 की जगह लिख लिया डेल वाई टेंड्स टू 0, तो लिमिट डेल वाई टेंड्स टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल वाई। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव जब हमने प्रूव किया था तो इसका आंसर डी वाई बाई डी एक्स आता है, तो इसका आंसर डी एक्स बाई डी वाई आएगा इक्वल टू 1। इसको उधर में ट्रांसफ़र कर लो तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिलती है 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। क्योंकि डी एक्स बाई डी वाई डिनोमिनेटर में है इसीलिए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस तरह से एक छोटा सा थ्योरम हमने यहाँ पे प्रूव किया है। अब देखो आगे स्टडी करने से पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं पता होना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स एक्स ये पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कॉस इनवर्स एक्स ये दूसरा फंक्शन है, टैन इनवर्स एक्स ये तीसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोसेक इनवर्स एक्स ये चौथा इनवर्स फंक्शन है, सेक इनवर्स एक्स ये पांचवा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और कॉट इनवर्स एक्स ये लास्ट यानी सिक्स्थ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ये सारे फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स है वो डेरिवेटिव्स हम स्टैंडर्ड रिजल्ट करके बाद में यूज़ करने वाले हैं, बट वो रिज़ल्ट हमको पहले प्रूव करके बताना है। जैसे इसमें पहला रिज़ल्ट आने वाला है if y equal to sin inverse x where -1 less than equal to x less than 1 comma minus pi by 2 less than equal to y less than equal to pi by 2, then dy by dx की वैल्यू प्रूव करने का है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स x ये गिवन पार्ट है। x की वैल्यू -1 से 1 होगी, लेकिन कब होगी जब करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू -π/2 से π/2 होगी। अब -π/2 से π/2 की जब हम बात करते हैं तो तुमको कोऑर्डिनेट सिस्टम में पता है ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री यानी π/2 बराबर है।
अगर इधर मैं काउंट करता हूँ तो ये -π/2 होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करूँगा तो +π/2, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -π/2। इसका मतलब ये y की वैल्यू फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, तो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 1 या -1 आएगी, ये उसका मतलब है। अब यहाँ पर देखो, रिजल्ट अगर प्रूव करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा वी हैव y = sin इनवर्स x, यहाँ से देयरफॉर x = हो जाएगा sin y, मतलब ये पावर -1 है, इसको इधर लाया तो ये +1 हो जाएगा, मतलब sin टू द पावर 1y मतलब sin y, तो x की वैल्यू यहाँ से मिलती है हमें sin y। नाउ यहाँ x इज़ अ फंक्शन ऑफ y है, इसीलिए यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ मिलेगा dx/dy = d/dy ऑफ sin y। जैसे d/dx ऑफ sin x cos x होता है, वैसे ही d/dy ऑफ sin y हो जाएगा cos y, तो इसका आंसर आएगा cos y। इसको मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 1, तो इसको इक्वेशन 1 देता हूँ, ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन dy/dx का फॉर्मूला पता है हमें, 1/dx/dy, सो इट बिकम्स 1/cos y, और ये मेरे लिए हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब ये जो cos y है, मैं चाहूँ तो इसको इक्वेशन 3 दूंगा, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो इट इज़ 1/√cos²y, इसको रूट में लेके गया तो √cos²y हो जाएगा। देन cos² इज नथिंग बट 1 - sin²y। ठीक, और sin y की वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या है, x, तो इसकी जगह मैं x पुट कर लूँगा तो ये आएगा 1/√1 - x²। इस तरह से dy/dx की वैल्यू मैंने प्रूव कर ली 1/√1 - x²। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला बनता है। तो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना है। d/dx ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू आता है 1/√1 - x²। तो ये तुम्हारा साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला अब बन चुका है। ऐसे हमको सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूलेज बनाने का है। ये था उसमें का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x भी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड पार्ट में है if y equal to cos inverse x where -1 less than x less than 1, इधर आएगा 0 लेस दैन इक्वल टू y लेस दैन पाई। अब क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू 0 और पाई है, अगेन मैं अगर कंसीडर करता हूँ तो 0 to पाई बोला तो वो यहाँ से यहाँ तक पूरा आएगा 0 to पाई। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में वो टर्म आने वाली है। तो जब y की वैल्यू 0 से पाई तक है, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है, उस समय x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, ये उसका मतलब है। अगेन इसको लिखते समय लिखेंगे वी हैव y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। जैसे y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ भी हो जाएगी cos y, जिसे मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 1। नाउ x इज़ अ फंक्शन ऑफ y है, इसलिए यहाँ भी लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो हमें मिलेगा dx/dy इक्वल टू d/dy ऑफ cos y
जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई हो जाएगा माइनस साइन वाई। ठीक, उसके बाद लिखते हैं बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, उसका फॉर्मूला हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डी एक्स बाई डी वाई। अगर ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2 है तो ये होगा 1 माइनस साइन वाई, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू है माइनस साइन वाई, ये वैल्यू हमने यूज़ की है फ्रॉम 2। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस साइन ऊपर चले जाएगा, सो -1 ये साइन वाई को मैं रूट में लेके चले जाता हूँ तो ये साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। फिर -1 साइन स्क्वायर वाई इज़ नथिंग बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, और कॉस वाई की वैल्यू मेरे पास में x है तो कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से इसका रिजल्ट हम प्रूव कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मूले में सिर्फ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर था, कॉस इनवर्स में प्लस के जगह आता है माइनस। तो अब मेरे पास में इसका दूसरा फॉर्मूला बन गया है, वो है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये बन गया हमारे लिए डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का सेकंड फार्मूला। उसी तरह से अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो उसका भी डेरिवेटिव तीसरा पार्ट है, वो भी हम देख लेते हैं। वो यहाँ लिखते हैं इफ y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, इसमें x की कंडीशन नहीं होती है, tan में सिर्फ y की कंडीशन होती है, -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन -π/2 कॉमा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ये रियल नंबर होगा। तो हमें प्रूव करने का है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी ये रिज़ल्ट कैसे प्रूव किया गया है वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी तरफ ध्यान देना है। तो y इक्वल टू tan इनवर्स x है तो x की वैल्यू हो जाएगी tan y। अब अगेन x इज़ अ फंक्शन ऑफ y है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y किया तो dx अपॉन dy इक्वल टू d बाई डी वाई ऑफ हो गया tan y, एंड डेरिवेटिव ऑफ tan y इज़ नथिंग बट सेक स्क्वायर y, जो कि हमारे लिए होगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक, उसके बाद अगेन बाय डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई की वैल्यू इक्वेशन 2 में है सेक स्क्वायर वाई। देन आगे सेक स्क्वायर वाई इज़ नथिंग बट 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये जो सेक स्क्वायर वाई है इसके जगह लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। ठीक, और tan y की वैल्यू इक्वेशन 1 में प्रेजेंट है x, तो दैट गिव्स यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास अब डेरिवेटिव का तीसरा फार्मूला बन गया, वो है डी बाई डी एक्स और tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही बचे हुए 3 फंक्शन जो है उनके डेरिवेटिव्स तुम लोग ट्राई कर सकते हो, यू कैन ट्राई। तो वो मैं तुमको सेंड कर दूंगा, वो तुमको राइटिंग वर्क में कंप्लीट कर लेने का है। एक्चुअली इनके रिजल्ट ही हमको यूटिलाइज करने हैं, बट कभी कभी रेयर केस में वो पूछे जाते हैं तो तुमको पता होना चाहिए। तो जब भी तुम्हारा लेक्चर नंबर 2021 जो भी आएगा उस दिन डिफ़िकल्टी सेशन में मुझे बता देना। तो बचे हुए 3 जो फंक्शन हैं, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स और डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, ये 3 के डेरिवेटिव्स मैं तुमको व्हाट्सअप कर दूंगा, वो तुमको सिर्फ सिंपली लिख लेने का है। तो अब
ये जो रिज़ल्ट हमने स्टडी की है इन सभी का यूज़ हम प्रॉब्लम्स में करेंगे, या हो सकता है कि नेक्स्ट पीरियड में मैं तुमको पहले वो 3 रिज़ल्ट बता दूंगा और फिर इसके प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करेंगे।